वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस आ रहा है? यस सर। आज के फंक्शंस की लिस्ट तो मैंने पहले ही दे दी थी आपको ग्रुप पे। पहला फंक्शन है डेट का। हमारे पास कभी भी अगर जैसे कोई फाइल होती है, उसमें एक कॉलम में हमें डे दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में मंथ है, तीसरे कॉलम में हमें ईयर दिया हुआ है, हमें तीनों को कंबाइन करके एक डेट क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे? सपोज हमें डे दिया हुआ है 12, मंथ दिया हुआ है 3rd और ईयर दिया हुआ है 2021। फंक्शन क्या लगाएंगे? डेट। डेट के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? 3 आर्गुमेंट होते हैं इसमें, ईयर, मंथ और डे। सबसे पहले ईयर सिलेक्ट किया जाता है, C2, B2, A2। किसी को डाउट है कोई? पहले ईयर सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगा के मंथ सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगा के डे सिलेक्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ये फंक्शंस ना आगे किस तरह यूज होते हैं ये अभी हम बाद में सीखेंगे कि ये इनका यूज कहाँ होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन कहाँ है इनका, कहीं हम अपने किस काम में इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ हमें डेट दी हुई है, ये आज की डेट है। सबको क्लियर शो हो रहा है ना? अगर किसी डेट में से हमें डे बाहर निकालना हो, जैसे अभी हमने डे, मंथ और ईयर के कॉम्बिनेशन से डेट बनाई थी, बट अगर हमें एक डेट में से डे बाहर निकालना हो, सच एज ये आज की डेट है 4th of Feb 2022, अगर इसमें से ये जो पोर्शन है इसे हमें बाहर निकालना है, 4 जो है डे उसे बाहर करना है, तो कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। देखो, या तो मैं लेफ्ट का फंक्शन लगा के इसमें से 2 कैरेक्टर बाहर निकाल लूं तो भी ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है कि सीधा हम डे का फंक्शन लगाते हैं, ये ज्यादा बेस्ट है। एक ही सिंगल आर्गुमेंट होता है डे के फंक्शन में, डे लिखते हैं DAY और ब्रैकेट्स में उस डेट वाले सेल का रेफरेंस दे देते हैं। रिजल्ट आ गया। सेम एज आप मंथ भी ग्रैब कर सकते हैं। ये आज की डेट है, मुझे इसमें से मंथ निकालना है। कैसे निकालूंगा? MONTH, मंथ का फंक्शन लगाएंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। इनका यूज कहाँ होता है ये हम बाद में देखेंगे, सम इफ के फंक्शन में, काउंट इफ के फंक्शन में, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते टाइम, लेजर मेंटेन करते टाइम इनका यूज होता है। कैसे यूज होते हैं ये हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ईयर का फंक्शन। जैसे भी हमने मंथ किया है, जैसे भी हमने डे किया है, सेम एज ईयर का फंक्शन होता है। जिस फंक्शन पर भी किसी को डाउट होता है वो यहाँ भी थोड़ा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम ज्यादा अगर कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। इसमें से ईयर बाहर निकालने के लिए आप ईयर का फंक्शन लगाएंगे,
सिलेक्ट करेंगे, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट है टुडे का फंक्शन। कहीं भी हमें जरूरत पड़ जाती है करंट डेट लेने की, आज की डेट क्या है, हमें ये फंक्शन के थ्रू लाना होता है और वो ऑटो अपडेट भी होती रहे। एक मिनट के लिए भी थोड़ा पॉज लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज की डेट अगर हमें डालना है तो हम कैसे डालेंगे? इक्वल साइन। ये किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज अपना म्यूट करेंगे। टुडे के फंक्शन के लिए केवल टुडे लिखते हैं, ये हमसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं पूछेगा। आप देखेंगे इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है और ये हमें सीधा डेट दे देता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, नाउ का फंक्शन। नाउ का फंक्शन क्या करेगा? नाउ का सर वो फंक्शन लास्ट आपको वाला जो फंक्शन, सर वो जो लास्ट वाला फंक्शन छूट गया था वो आपने कवर कर दिया है क्या? वो एक्चुअली इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वीडियो के लास्ट में कवर अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक। ये नाउ का ठीक है फंक्शन सर, मैं है। म्यूट कर रहा नाउ हूँ का फिर अपना फंक्शन, वो। नाउ का फंक्शन क्या करेगा? नाउ का फंक्शन आपको कंप्यूटर की जो करंट डेट एंड टाइम होगा ना, वो आपको देगा। इसका भी काफी जरूरत पड़ता है। ये हमने नाउ लिखा, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, आपको कुछ नहीं लिखना है। नाउ लिखिए, ब्रैकेट ओपन और बंद कर दीजिए, एंटर। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आप देखेंगे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, करंट डेट एंड करंट टाइम। टाइम जो मिलेगा आपको वो 24 आवर फॉर्मेट में मिलेगा ऑलवेज। ये मैटर नहीं करता कि आपके सिस्टम का फॉर्मेट क्या है टाइम का, ये आपको हमेशा 24 आवर फॉर्मेट में ही देगा। वीरेंद्र सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैं एक ही आईडी से इन करा पाऊंगा। सर कभी कभी इसमें नेटवर्क नहीं रहता है तो वो साथ में दूसरा सिस्टम भी रहता है मेरे बगल में। आप कहें तो मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ उसमें। चलिए, मैं, आप रिक्वेस्ट सेंड करिए, मैं करता हूँ। ठीक 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 है सर। नेक्स्ट डेट फंक्शन का टाइम का फॉर्मेट चेंज फंक्शन है। करना हो तो कैसे होगा? जी जी बताए, क्या पूछा आपने? डेट का फॉर्मेट ये ना हो या फिर इसमें टुडे में डेट का ओके फॉर्मेट चेंज करना हो, मतलब मंथ पहले डे बाद में। ओके ओके ओके, गॉट योर क्वेश्चन, गॉट योर क्वेश्चन। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि अगर डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो तो कैसे होगा। बट इनके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें 16 नंबर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आई मीन हम 15 फंक्शन डेली कवर अप कराते हैं एक दिन में, तो उसके अंदर ना हमारा ये फंक्शन नहीं आ रहा है 15 के अंदर। तो अब इनकी क्वेरी भी हमें दूर करनी है। इनकी क्वेरी दूर करने के लिए हम 16वां फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन का नाम है टेक्स्ट, TEXT। सब नोट कर लेंगे, फंक्शन का नाम है TEXT, टेक्स्ट। ये माइंड में नोट करने के लिए बोल रहा हूँ कि डायरी पेन पेपर कुछ नहीं लेना है, ठीक है? हर बात माइंड में ही नोट करनी है, कोई पेन पेपर पेंसिल लेके नहीं बैठेगा। इसके लिए अलग से शीट क्रिएट कर रहा हूँ और अभी हम इसको भी क्लियर कर देते हैं।
यहाँ पर आपके पास ये डेट आई है टुडे के फंक्शन से, ये इतना क्लियर है? मैं टेक्स्ट का फंक्शन लगा रहा हूँ और उस वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसको आप कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मंथ पहले आ जाए, डेट बाद में आ जाए, या एज पर आर नीड, हमारी जैसी जरूरत हो वैसे हो जाए। तो मैंने सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, उसके बाद मुझसे सेकंड आर्गुमेंट जो पूछा जा रहा है ना, वो काफी छोटा दिख रहा होगा। अगर आप फोन को और अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप में रखेंगे तो आपको दिखेगा फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी आप टेक्स्ट की कैसी फॉर्मेट चाहते हैं। सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे हम हमेशा। हमें क्या फॉर्मेट चाहिए? हमें चाहिए MM DD Y Y Y Y। हेलो मैम, अगर एंटर हो गए तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दें, मैं यहाँ से कंटिन्यू तभी करूंगा। हाँ सर, हो गई मैं कंटिन्यू, एंटर हो ओके, गई। तो देखिए हम एक डेट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर डेट एक फॉर्मेट में लिखी हुई है A2 सेल में, दैट 4th of Feb 2022। इसमें डे पहले आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। अभी क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि अगर डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो, मंथ पहले लाना हो, डेट बाद में लाना हो, तो कैसे करेंगे? देखिए एक ही काम को करने के ना एक्सेल में हजारों तरीके होते हैं, और लिटरली हजारों तरीके होते हैं एक सिंगल काम को करने के। बट जो डायनामिक वे होता है ना, वो हमेशा फंक्शंस को माना जाता है। फंक्शन से अगर हम कोई चीज चेंज करते हैं तो वो इसलिए डायनामिक होती है, तो कल को अगर A2 सेल की वैल्यू बदलेगी तो फंक्शन वाली वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। इसी काम को अगर किसी ऑप्शन से करते हैं हम, तो वो हमें मैनुअली बार बार चेंज करनी पड़ेगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम बताएं। सर जो ये होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग, जी मैम, ये ये दोनों क्या में होती कैसे? है? हाँ हाँ। मैम अभी आज के खत्म पे क्लियर कर देंगे। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहा हूं मैं। आप देखेंगे मंथ और डे आपस में इंटरचेंज हो गए। क्लियर है सर? आपका क्वेश्चन, आपका डाउट क्लियर हो गया? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। डाउट क्लियर हो हो गया गया आपका? सर, हो गया। ओके, इसको एक फॉर्मेट में और चेंज करके दिखा देता हूं तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट का फंक्शन लगाएंगे, सेल का रेफरेंस देंगे, कॉमा लगाएंगे, DD डैश M लिखने से जो आपका फॉर्मेट है वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा और मंथ का नाम लिखा हुआ आएगा। देखिएगा, सबको विजिबल है? यस सर, यस सर। आप नोट करिए कि मैंने मंथ वाली जगह पर M लिखा, यानी 3 बार M लिखा तो फेब लिखा हुआ आया। यानी जो हम शॉर्ट में लिखते हैं ना मंथ, उस फॉर्मेट में अगर इसी को मैं एडिट करके 4 टाइम M लिख दूंगा तो ये फेब्रुअरी पूरा लिख जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टुडे मैं करा चुका हूं आपको, नाउ मैंने करा दिया। टाइम पे आते हैं। हमें आवर, मिनट और सेकंड दिए हुए हैं। ओके, मुझे आवर दिया हुआ है 7, मिनट दिया हुआ है 30, सेकंड्स दिए हुए हैं 10। टाइम कैसे निकालेंगे? सेम जैसे भी हमने डेट निकाली थी ऐसे ही हम टाइम निकालेंगे। टाइम का फंक्शन होता है, सबसे पहले आवर मांगता है, कॉमा मिनट, कॉमा सेकंड्स, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। ओके, टाइम आ रहा है 7:30 AM। इसे कैसे पता AM है? क्योंकि एक्सेल 24 आवर क्लॉक को यूज कर रहा है। अभी अगर मैं 7 की जगह पे 19 कर दूंगा, 7:30 PM हो जाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, जिसको डाउट हो वो ऐसे डाउट्स पूछ सकता है। अभी हम आर पे आएंगे। यहाँ मैं नाउ का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये डेट और टाइम दोनों चीजें यहाँ आ रही हैं। मुझे यहाँ से आर निकालना है।
क्या निकल के आया? 21। सही आ रहा है आंसर? आंसर सही आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। भाई देखिए ना, इसमें डेट के साथ टाइम दिया हुआ है। डेट के साथ टाइम में अगर आप नोट करेंगे तो 21:50 यानी कि 21:50 यानी कि 9:50 9:50 वही यहाँ पे मिल रहा है आपको रिजल्ट। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे आगे चलते हैं। मिनट निकालेंगे, सेम प्रोसीजर से मिनट निकालेंगे। नाउ का फंक्शन यूज करेंगे हम। मिनट निकालने के लिए मिनट का फंक्शन यूज करते हैं। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये एचआर लोग यूज करते हैं। क्या आ रहा है? मिनट 51 आ रहा है। 51। क्लियर है सबको? जिस फंक्शन पे डाउट होगा पूछ लेंगे। अभी अपन सेकंड्स निकालेंगे। मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। सेकंड्स निकालने के लिए सेकंड लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। किसी के लिए भी एस नहीं लगाना है। आर के लिए, मिनट के लिए सेल का रेफरेंस देंगे। जस्ट अभी 21:52 हुआ था जब हमने यहाँ नाउ किया था। उसके बाद 2 ही सेकंड हो पाए थे, तब तक हमने ये टाइम ले लिया था। ये जो टाइम आया था ये अपडेट, अगर मैं भी यहाँ पे इसको करना चाहूँ तो मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, ये अपडेट हो जाएगा फिर से। कोई इस लॉजिक को समझ रहा है? कोई इस लॉजिक को समझ रहा है क्या? ये 2 से 22 यस कैसे सर, हो यस गया? सर। देखिए जब हम इस सेल पे डबल क्लिक करते हैं और अब मैं एंटर करूंगा, इट मींस कि इस सेल की वैल्यू फिर से रिफ्रेश होगी। अब 41 सेकेंड्स हो गए, यानी इस सेल में जो वैल्यू आ रही है ना वो एक्चुअल में 21:52 नहीं है, वो दरअसल 21:52:49 है। और फिर इसमें से आपका ये जो लास्ट वाला 49 है ना, ये निकल के आ रहा है ये। तो जो भी वैल्यू जितनी भी बार अपडेट होगी वो उतनी बार यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सेकंड्स देती रहेगी करंट टाइम के। ओके। ट्रांसपोज, अगला फंक्शन हमारा ट्रांसपोज है। डेटा सबको विजिबल है? क्लियर? अभी देखिए इस पे हम ट्रांसपोज का फंक्शन लगाएंगे। ये जो हमारा डेटा है ना, अभी हमारा डेटा जो है वो एक सिंगल कॉलम में है, राइट। एक इसको अगर हम छोड़ दें, इसको डिलीट कर देते हैं, ये अभी हमारा डेटा पूरा सिंगल कॉलम में है। हम इसको चाहते हैं कि ये ऐसे वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टली इस तरीके से अलाइन हो जाए। क्लियर? ट्रांसपोज का मतलब क्या है? अरे दीजिए फंक्शन के अंदर, एंटर कर रहा हूं। कोई मुझे बताएगा आंसर क्यों नहीं आ रहा है?
कोई बताएगा जो एक्सपेक्ट किया था वो क्यों नहीं हो रहा है? सर नहीं पता लगा। किसी को ये पता है हम करना क्या चाह रहे थे? नहीं सर, आपने बताया नहीं। हम ये सर करना आपने चाह रहे हैं कि टेबल को देखिए हम मैं रो में ला रहे थे, कॉलम दिया हुआ है, कॉलम की रो बिल्कुल बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस डेट, डे, आवर, मिनट और मंथ को हम इस तरह से लगाना चाह रहे हैं। डेट, आवर, डेट, डे, आवर, मिनट, मंथ, ये एक तरीके से वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा पूरा डेटा। कब आएगा देख लेते हैं। मे बी कुछ ना कुछ इश्यू है मेरे साथ, मैं या तो सही नहीं कर रहा हूँ अप्लाई से। कोई नहीं, मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ इसी सेम प्रोसीजर का। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। जहां भी हमें इसको रो में कन्वर्ट करना है उस सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे जाके हम नीचे लिखा हुआ है ट्रांसपोज, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि वीडियो में हमें बाद में देखने में इजी रहेगा। क्लियर है? ओके कर देंगे। बट ये चेंज नहीं हुआ ना? ट्रांसपोज पे क्लिक ही नहीं किया था सर। ट्रांसपोज पे क्लिक ही नहीं किया था। चलो वेरी गुड। मैं एक्चुअली फोन की स्क्रीन पर भी देख रहा था ना बीच में, हो सकता है इस वजह से रह गया होगा। ये क्लिक किया, हो गया। ठीक है, यही याद के बाद एक चीज और देख लेते हैं। हमारे पास जो डेटा है इसको फॉर्मेटेड डेटा बोलते हैं, मीन्स कि ये हाईलाइटेड भी है और इसके सेल्स में कलर हो रखा है ना। हमने टेक्स्ट को भी कलर दिया हुआ है। कॉपी करेंगे, एक नए सेल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में दोबारा जाएंगे, ओनली वैल्यूज पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर जिस जगह भी मेरा कर्सर है यहाँ वैल्यूज का ऑप्शन होता है। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस पर से फॉर्मेटिंग हट जाएगी, इसका कलर, हाईलाइट सब कुछ चला जाएगा। ओके, बाकी ट्रांसपोज का फंक्शन क्यों नहीं काम किया है फिर इस पे कल काम करेंगे। हम फंक्शन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी फंक्शन हो। मैंने रेड मार्क कर दिया है, कल क्लियर करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मुझे सारे ही फंक्शन आते हों। मैं आपको बिल्कुल लाइव मीटिंग में ये बात क्लियर बोल दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मुझे बिल्कुल सारे ही फंक्शन आते हों। हो सकता है एक बहुत ही इजीएस्ट सा फंक्शन भी मेरे से ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है और ये भी मैटर करता है कि हम लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, मुझसे कोई एक चीज छूट रही है एट दैट मोमेंट, बट हम नेक्स्ट डे उसे कवर अप कर लेंगे। अगला फंक्शन है अपर। अपर का फंक्शन हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पढ़ा था, आई थिंक वीरेंद्र सर को बताया था हमने अपर। हाँ सर, आपने बताया था सर। ऊपर हमारे पास वैल्यूज हैं, ये ऑलरेडी कैप्स में हैं, तो इनको सबसे पहले ना मैं आपको रिवर्स में बता देता हूँ। अपर से पहले मैं आपको दूसरा फंक्शन बता देता हूँ जिसका नाम है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन यूज करते हैं मोस्टली हम पर्सन्स के नाम को फॉर्मेट करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। प्रॉपर का फंक्शन लगाएंगे, कुछ नहीं करना होता, प्रॉपर लिखिए, सेल सिलेक्ट करिए, एंटर कर दीजिए। क्या कुछ फर्क आया इसमें? कोई अंतर जी आया?
वो कैप्स में था, ये क्या? सेंटेंस केस में हो गया। बिल्कुल सेंटेंस केस में हो गया। हमारे पास 10 मिनट्स लेफ्ट हैं, काफी हैं हमारे सारे फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो आराम से ही चलेंगे। अब इस डेट को हमें फिर से वापस अपर में लाना है, ऑल कैप्स में लाना है। अपर का फंक्शन लगाएंगे, रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। वॉइस सबको क्लियर है? आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ सर, थर्ड आवाज फंक्शन प्रॉपर आ है, रही है। थर्ड फंक्शन है लोअर का फंक्शन लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। लोअर का फंक्शन स्मॉल केस में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? आपका अपर लोअर सब कुछ हो गया। इसके बाद लास्ट है इस फॉर्मूला। इसके बाद अभी एक फंक्शन जो कल का रह गया है उसको कवर करेंगे। इस फॉर्मूला क्या करता है? मैंने कल आप लोगों को रैंड बिटवीन का फंक्शन बताया था, जो कल की क्लास में नहीं थे उनके सामने एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। रैंड बिटवीन के फंक्शन को तब लगाते हैं जब आपने कुछ सेल्स को एक साथ सिलेक्ट किया हो। एक साथ सेल्स को सिलेक्ट करके और रैंड बिटवीन का फंक्शन लिखते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले इसको मिनिमम बाउंड बताते हैं यानी कि 20 या कोई भी और आप एक नंबर ले सकते हैं। कॉमा लगा के आप फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30। आपकी पहली वैल्यू छोटी होगी, दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। रैंड बिटवीन आपको उन दो नंबर्स के बीच के ऑल्टरनेट रैंडम नंबर्स देगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना होता है इसमें, नॉर्मल एंटर से बात नहीं बनेगी। कंट्रोल एंटर करते ही आप देखेंगे कि ये सारे सेल्स फिलअप हो जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं, तो उससे ऐसा आपको घबराना नहीं है कि कोई गलत तो नहीं लगेगा फंक्शन। तो वो डुप्लीकेट जैसे यहाँ 26 है, लास्ट में भी 26 है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी वैल्यूज पे मैं एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? सर 26 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं मैम, मैंने A1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, मतलब सेल में जो वैल्यू A1, हाँ। बिल्कुल। क्लियर है? अब यहाँ नोट करिएगा, सभी सेल्स में फंक्शन लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। क्लियर है सबको? सर मुझे ये बताइए, आपने A1 की 2 से मल्टीप्लाई करी थी, तो बाकी भी सारे 2 से कैसे मल्टीप्लाई हो गए? ये आपने देखिए ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट। A1 नहीं, मैंने A1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इन सबको डिलीट कर देते हैं। ये मैंने A1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब आप पूछ रहे हैं देंगे तो आ जाएगी। ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। उससे भी आसान है, ये यहाँ पे एक मक्खी का सा वो होता है निशान, मक्खी समझते हैं सब, हाउस हाँ फ्लाई हाँ। टाइप का। ये यहाँ छोटा सा नन्हा सा निशान होता है, उस पर ले जाकर डबल क्लिक कर दीजिए और वही जो जादूगर नुमाइश में जादू दिखाते हैं वैसा जादू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो ठीक है। जाएगा, आप एक सेल में से मैं यहाँ से वैल्यू हटाऊंगा अभी, उससे पहले इन सबको हाईलाइट कर देते हैं। इन सबको हाईलाइट करने से मेरा जो मतलब है वो ये है कि ये सब सेल हैं, इनमें फंक्शन लगा हुआ है इसलिए इनको हाईलाइट किया। एक सेल में से मैं हटा रहा हूँ फंक्शन, इसमें मैंने अपने मन से एक वैल्यू लिख दी 10। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 10 लिखा हुआ है इसमें फंक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, मैंने मैन्युअली 10 टाइप किया है, बाकी सब में फॉर्मूला लगा हुआ है। क्लियर है ये बात सबको? ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, आपका कोई साथ में काम करने वाला बंदा, आपका बॉस, आपके कोई प्रिंसिपल, ऑफिस में कोई टीचर, कोई कलीग, कहीं भी कोई भी आपको एक बहुत बड़ा डेटा देके जाता है
एंड वो बोलते हैं कि देखिए भाई इसमें 10,000 रो हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट सब में मैंने फंक्शन लगाया हुआ है, बस 2-4 रह गई है जिनमें फंक्शन नहीं लगा हुआ है। तो हम तो क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे बावले देसी भाषा में। हम नहीं ढूंढ पाएंगे कहाँ फंक्शन लगा हुआ है और कहाँ नहीं लगा हुआ है। भाई 10,000 रो में हम स्क्रॉल करके नहीं देख सकते, एक एक सेल में जाके चेक नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? इज फॉर्मूला। मैं ऑफिस का 2007 वर्जन यूज कर रहा हूँ, फंक्शन नहीं लगेगा। क्लियर है? मैं ऑफिस का 2007 वर्जन यूज कर रहा हूँ, फंक्शन नहीं लगेगा। ये इससे अपर वर्जन पे लगेगा। एक सेकंड के लिए आप लाइन पे रहेंगे अभी मीटिंग में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एटलीस्ट कौन सा वर्जन इसके लिए चाहिए होगा। मैं एटलीस्ट 2013 वर्जन चाहिए, उससे डाउन पर हम नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? वॉइस आ रहा है ना? हाँ सर वॉइस आ रहा है, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। ओके, हाँ, अब स्क्रीन हो गया। मैंने ही वो डाउन किया था। एक्चुअली इस फॉर्मूला अपने आप में एक फंक्शन होता है, आप इसके बारे में गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं 2007 यूज कर रहा हूँ एक्सेल का वर्जन, दैट्स वाई अभी तक ये शो नहीं कर रहा है। देखिए इस ये लिखने के बाद फंक्शन आ ही नहीं रहा, और केवल इस लिखने पे इतने सारे फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एफ लिखूंगा लिस्ट अपने आप गायब हो जाएगी। क्लियर है? एक फंक्शन मिस हो गया, ये कोई बात नहीं, इसकी जगह पे कोई दूसरा कर लेंगे। और इस फॉर्मूला करने के लिए मैं जैसे ही अपग्रेड करूंगा ऑफिस को, देन इसको हम कर लेंगे विद इन अ वीक। ओके, इसको भी रेड टिक कर रहा हूँ, आज के 2 रेड टिक हैं। अब कल एक हमारा फंक्शन रह गया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो खत्म करना है, मेरे पास 2 मिनट है बस। स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ सर विजिबल है। सबको क्लियर है? मैंने एक चार्ट बनाया है, येलो कलर में क्वांटिटी है, ब्लू कलर में रेट दिया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले रो को सिलेक्ट करेंगे जो हॉरिजॉन्टल दी हुई है, और उसके बाद कॉलम को सिलेक्ट करेंगे।
रिजल्ट क्या आ रहा है 160।